नमस्कार दोस्तों। कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कास्ट क्लासेज में आपकी डिमांड को देखते हुए हम हरियाणा जीके सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ जो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं वो बोल रहे थे कि सर हरियाणा जीके भी लगातार आगे बढ़ाएं ज्योग्राफी के साथ साथ में, तो उन्हीं के लिए हम हरियाणा जीके सीरीज को और थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो आपको हरियाणा के एग्जाम से संबंधित अति महत्वपूर्ण है और हरियाणा के एग्जाम में काफी हद तक ये आपको उत्तीर्ण करवाने में भी आपकी सहायता करेगी। सभी कुछ नए स्टूडेंट भी हमारे साथ में जुड़े हैं, प्यारे प्यारे स्टूडेंट है सभी मेहनत करने वाले हैं और मेहनत तो देखिए आपको करना ही पड़ेगा। या तो आप वक्त रहते मेहनत कर लीजिए या फिर वक्त गुजरने के बाद में आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए एक टाइम ऐसा होता है कि मेहनत अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान रखती है और यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप रेस से एक तरीके से बाहर है। एग्जाम वाली जो रेस है उससे एक तरीके से बाहर है। और यदि आप सर्वाधिक मात्रा में मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं उस रेस में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, गवर्नमेंट जो एग्जाम है, उस रेस के अंदर कहीं ना कहीं आप भी खड़े हैं। और जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग उस लाइन के अंदर, उस पंक्ति के अंदर खड़े हैं। तो आप भी दिन रात प्रयास कीजिए। ये एक ऐसा टाइम है कि आपको अभी फुल टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन शायद इसमें आप पढ़ते ही नहीं होंगे क्योंकि आप क्रांतिकारी नहीं पढ़ेंगे, मजबूरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जब मजबूरी होगी आपकी, एक तरीके से मजबूरी बन जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करेंगे। और ये बात हकीकत है, वक्त रहते जो सुधर जाता है उसका पथ, उसका जो रास्ता है वो आसान हो जाता है, और वक्त रहते जो नहीं सुधरता उतना ही वो पथ है, वो रास्ता उतना ही उलझता चला जाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा या आपने नोट किया होगा, आपके साथ का जो दोस्त है, आपका दोस्त और आप किसी एक सेंटर के अंदर, एक कोचिंग अकेडमी के अंदर यदि एडमिशन लेते हैं दोनों ही, तो दोनों एक साथ कभी नहीं लगते। एक जो पढ़ने वाला बंदा है वो नौकरी पहले लग जाता है और एक पढ़ने वाला है वो नौकरी बाद लगता है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैकेंसियां बहुत ज्यादा होती है तो दोनों साथ भी लग जाते हैं, लेकिन जो पढ़ता है वह पहले लगेगा, ये कन्फर्म है। एग्जाम आएगा उस समय पूरा हरियाणा तैयारी करेगा, आप नहीं है जो आप ही तैयारी करेंगे, पूरा हरियाणा तैयारी करेगा। तो वक्त रहते आप पढ़ लीजिए, आपका सही काम हो जाएगा यदि आप जॉब लग जाते हैं तो। चलो आइए आप स्टार्ट करते हैं हरियाणा जी के। कुछ स्टूडेंट हैं वो लगातार पर बोल रहे थे कि सर हरियाणा जी के आपको आगे बढ़ाए। उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए दूसरे स्टूडेंटों को समझाने के लिए हरियाणा जी के एक सीरीज आगे बढ़ाएंगे। देखें, आज जो हरियाणा के अंदर जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है मंडल व्यवस्था। हरियाणा का जो टॉपिक है आज, उसमें नाम आता है किसका? मंडल व्यवस्था का नाम आता है। मंडल व्यवस्था के पॉइंट की बात करें तो हरियाणा के अंदर टोटल जो मंडल है वो मंडल है 6। ये सभी को मालूम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट है। और कौन कौन से क्वेश्चन मंडल से संबंधित पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन भी हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। ज्यादा डीपली नहीं समझना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझेंगे और जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम करवाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपसे बताएंगे, एग्जाम के अंदर कौन कौन से पूछे गए हैं वो भी बताएंगे। लेकिन आज जो टॉपिक है हमारा मंडल व्यवस्था, ये आप अपने बुक के अंदर हेडिंग डाल लीजिए। देखिए, मंडल व्यवस्था का यदि जिक्र करें, हरियाणा जब बना था 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा के अंदर जिले थे 7। ये हम बता चुके हैं। इससे पहले जो क्लास थी वो हरियाणा के जिले वगैरह है उससे संबंधित क्लास है। और यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि काफी पॉइंट ऐसे हैं जो आप पहली बार पढ़ेंगे, उसके अंदर पहली बार पढ़ेंगे, किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगा, वो पहली बार पढ़ेंगे आप। तो वो एक बार वीडियो वो भी देख लीजिए। जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय हरियाणा के अंदर जिले हुआ करते थे 7। लेकिन वर्तमान में हरियाणा के अंदर जो जिले हैं, हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, वो कितने डिस्ट्रिक्ट है? 22। हरियाणा के अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट है और 22वां डिस्ट्रिक्ट जो बना था वो चरखी दादरी है। चरखी दादरी जो किससे अलग होकर बना था? भिवानी से। इस चीज से आप सब वाकिफ है। देखें, वर्तमान में जो 22 जिले हैं, इन 22 जिलों को प्रशासनिक आधार पर बांटा गया है।
इन 22 जिलों को प्रशासनिक आधार पर बांटा गया है। और कितने प्रशासनिक आधार पर बांटा गया है, या कितने प्रशासनिक भागों में बांटा गया है, या कितने मंडलों में बांटा गया है 22 जिलों को, तो आप याद रखिएगा 6 मंडलों के अंदर बांटा गया है। लेकिन 22 जिलों को वर्तमान में 6 मंडलों के अंदर बांटा हुआ है। लेकिन इससे पहले 21 दिसंबर 2017 तक हरियाणा के अंदर 4 मंडल हुआ करते थे। 21 दिसंबर 2017 तक हरियाणा के अंदर मंडल हुआ करते थे 4, उसके बाद में मंडल हो गए कितने, 6। तो आप याद रखिएगा वर्तमान में हरियाणा के अंदर मंडल जो है वो कितने मंडल है, 6। लेकिन बात करें पहले मंडल कितने हुआ करते थे, तो आपने याद रखना है हरियाणा के अंदर जो पहले मंडल हुआ करते थे वो हुआ करते थे 4, वर्तमान में 6, पहले 4, 2 नए बने हैं। और 2 जो नए बने, 2 नए मंडल बने हैं, ये नए मंडल कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा जिसमें नाम आता है करनाल का और जिसमें नाम आता है फरीदाबाद का। ये हरियाणा के अंदर 2 नए मंडल बने, याद रखें। हरियाणा के अंदर जो मंडल हैं वर्तमान में 6, पहले थे 4, 2 नए मंडल बने हैं जिसमें नाम आता है करनाल और किसका, फरीदाबाद का। लेकिन करनाल और फरीदाबाद बना कब है, तो आप याद रखिएगा 21 दिसंबर 2017 के अंदर। 21 दिसंबर 2017 के अंदर हरियाणा के अंदर 2 मंडल उभर कर सामने आए थे। और वो मंडल कौन कौन से हुआ करते थे, करनाल और फरीदाबाद मंडल हुआ करता था। 21 दिसंबर 2017 से पहले हरियाणा के अंदर मंडल कितने थे, 4 मंडल थे, 4 मंडल हुआ करते थे। और 21 दिसंबर 2017 के बाद में कितने मंडल बन गए, तो आपने याद रखना है 2017 के बाद में 21 दिसंबर के बाद में मंडल बन गए 6। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो मंडल है, मंडल जो किसकी देखरेख में या किसकी निगरानी के अंदर तहत होता है, या मंडल का जो प्रमुख होता है, जैसे मान लीजिए हरियाणा के अंदर 6 मंडल है, प्रत्येक मंडल का प्रमुख कौन होता है, तो याद रखिएगा प्रत्येक मंडल का प्रमुख होता है आयुक्त। कौन होता है, आयुक्त, कमिश्नर होता है, याद रखिएगा कमिश्नर। प्रत्येक मंडल का जो आयुक्त जो होता है, हेड होता है प्रत्येक मंडल का, वो कौन होता है, आयुक्त। लेकिन प्रत्येक जिले का जो हेड होता है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है, उसमें नाम आता है किसका, उपायुक्त का नाम आता है। आइए देखते हैं हरियाणा के अंदर कौन कौन से मंडल हैं। हरियाणा के अंदर 2 नए मंडल बने हैं, वो मंडल जिसके अंदर कौन कौन से जिले हैं और वो जिले किस मंडल से अलग होकर बनाए गए, उनका भी जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है और सारे पॉइंट हम बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपके समझ में नहीं आएगा। आइए देखते हैं। ये हमारे पास में एक मंडल पड़ता है जिसका नाम है अंबाला मंडल। अंबाला मंडल ये पहले से ही था, ये दिसंबर 2017 के बाद में नहीं बना है, पहले से ही जब 4 मंडल हुआ करते थे उसी समय से अंबाला मंडल था। अंबाला मंडल के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं, तो याद रखिएगा अंबाला के अंदर सबसे पहले नाम आता है किसका, तो याद रखिएगा पंचकुला। उसके बाद में नाम आता है किसका, सेकंड अंबाला का। और उसके बाद में किसका नाम आता है, तो आप याद रखिएगा कुरुक्षेत्र का। और उसके बाद में यहां पर हमारे पास में एक ये जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट, ये वाला डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा यमुनानगर का, याद रखिएगा। ये हमारे पास में अंबाला मंडल है। अंबाला मंडल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से आते हैं, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। अंबाला मंडल के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है करनाल। सेकंड जो है ये हम फर्स्ट डाल देते हैं, फर्स्ट, ये हम यहां पर सेकंड डाल देते हैं। सेकंड मंडल जो हमारे पास में है वो है करनाल। लेकिन करनाल एक नया मंडल है। देखिए सोचने की बात है, बिल्कुल आसान है, समझने की कोशिश कीजिए। करनाल मंडल पहले था ही नहीं। करनाल पहले किसके अधीन था, करनाल मंडल नहीं हुआ करता था पहले, लेकिन करनाल किसके अधीन था, या करनाल जिला कौन से मंडल के अंदर था। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हरियाणा के अंदर 4 मंडल थे, 4 मंडल थे, करनाल और फरीदाबाद नहीं था, उस समय की बात कर रहे हैं। जब करनाल मंडल नहीं था तो करनाल जिला किसके अधीन था, तो याद रखिएगा रोहतक के अधीन हुआ करता था। करनाल पहले जब 4 मंडल हुआ करते थे, करनाल कौन से मंडल के अधीन था, रोहतक के अंदर। रोहतक से अलग होकर करनाल मंडल बना है, याद रखिएगा। और करनाल मंडल के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो आप याद रखिएगा, एक का नाम आता है करनाल, एक का नाम आता है कैथल का, और एक का नाम आता है किसका, तो आप याद रखिएगा पानीपत का, याद रखिएगा।
करनाल, कैथल और पानीपत, ये 3 जिले आते हैं कौन से मंडल के अंदर? करनाल मंडल के अंदर। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। अंबाला मंडल के अंदर कितने? 4। करनाल मंडल के अंदर कितने जिले आते हैं? 3 आते हैं। लेकिन करनाल खुद रोहतक से अलग होकर बना है। पहले रोहतक मंडल के अधीन था, लेकिन उसके बाद में ये रोहतक से अलग होकर नया मंडल बना है करनाल। तो कैथल है, ये कैथल कौन से मंडल से निकलकर आया है? तो याद रखिएगा, कैथल पहले हुआ करता था अंबाला मंडल में, और अंबाला मंडल से अलग करके दिसंबर 2017 के अंदर कौन से मंडल में जोड़ा गया था? करनाल मंडल के अंदर। कौन से मंडल में जोड़ा गया था? करनाल मंडल के अंदर जोड़ा गया था। और ये उसके बाद में नाम आता पानीपत। पानीपत करनाल मंडल का हिस्सा होने से पहले, पानीपत करनाल मंडल का हिस्सा होने से पहले कौन से मंडल के अंदर था? रोहतक मंडल के अंदर हुआ करता था। सारी बात क्लियर है? सभी पॉइंट समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, करनाल जो है, करनाल रोहतक से अलग हुआ, कैथल अंबाला से अलग हुआ, और पानीपत जो है वो किससे अलग हुआ था? रोहतक से। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा, साथ के साथ में नोट कर लीजिए। साथ के साथ में समझ में आ रहा है तो नोट करते हुए चलिएगा। उसके बाद में नाम आता है हिसार। हिसार, इसका नाम डाल लेते हैं हम 3rd मंडल, हिसार। हिसार के पॉइंट की बात करें, इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो याद रखिएगा, 1st डिस्ट्रिक्ट हिसार। उसके बाद में ये हमारे पास में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है सिरसा, सिरसा। उसके बाद में एक नाम आता है डिस्ट्रिक्ट का नाम फतेहाबाद, और उसके बाद में जो नाम आता है हार्ट ऑफ हरियाणा, जिसे किस नाम से जानते हैं? जींद के नाम से। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद कौन से मंडल के अंदर है? हिसार मंडल के अंदर है। और ये जो हिसार मंडल है, ये हम बात करें क्षेत्रफल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जो मंडल है वो कौन सा है? हिसार मंडल। याद रखिएगा। और हिसार मंडल के अंदर कितने जिले आते हैं? 4 जिले हिसार मंडल के अंदर आते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार हिसार हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है, ये याद रखना है। हिसार, जिसका पुराना नाम है इस्सुयार, और ये हिसार 14वीं शताब्दी में किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। उसके बाद में जो हमारा 5वां मंडल है, सॉरी 4th मंडल है, 4था मंडल है, उसमें नाम आता है रोहतक। हरियाणा का जनसंख्या की दृष्टि से, हरियाणा का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल है रोहतक। हरियाणा का सर्वाधिक जिलों वाला मंडल है कौन सा? रोहतक। हरियाणा का सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है? रोहतक है, याद रखिएगा। दूसरा, यदि आपसे ये पूछे हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला मंडल, हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो मंडल है वो अंबाला आएगा। अंबाला के अंदर देख लीजिए, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट शामिल है। यह हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मंडल कौन सा है? रोहतक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मंडल रोहतक है। ये चीजें आप साथ के साथ में नोट कर लीजिए, और ये आपको याद भी रहना चाहिए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, क्योंकि अभी टाइम लगेगा एग्जाम होने के अंदर, वक्त है अभी थोड़ा सा। तो आप देखें, रोहतक के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनका जिक्र हम करते हैं। तो रोहतक मंडल के अंदर सबसे पहले नाम आता है रोहतक, उसके बाद में नाम आता है किसका? झज्जर का, और उसके बाद में किसका नाम आता है? सोनीपत का, और उसके बाद में नाम आता है किसका? सोनीपत दिख रहा है, सोनीपत का, ये सोनीपत। उसके बाद में नाम आता है किसका? भिवानी का, और उसके बाद में नाम आता है किसका? चरखी दादरी का। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी, ये हरियाणा के जो 5 जिले हैं, हरियाणा के 5 जिले वो कौन से मंडल के अधीन है? रोहतक मंडल। फिर से एक बार पॉइंट समझाएंगे। देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम पॉइंट बार बार बताएंगे, और हमारा उद्देश्य पॉइंटों को बार बार इसलिए बताना ताकि आपको साथ के साथ में नोट भी ना करने की आवश्यकता पड़े। हालांकि आप नोट करेंगे तो आपके लिए बेहतरीन होगा, लेकिन नोट नहीं करते हैं तो आप वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देख लीजिएगा। हम पूर्ण दावे के साथ में, पूरे आश्वासन के साथ में कह सकते हैं, या पूरा आश्वासन हम दे सकते हैं कि आपको अवश्य याद हो जाएगा। देखें, रोहतक मंडल हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला और सर्वाधिक जिलों वाला मंडल है। हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल है हिसार, और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? अंबाला है। तो ये चीजें आप साथ के साथ में नोट कर लीजिए। 5 जिले आते हैं, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी रोहतक के अंदर। लेकिन एक पॉइंट बता दें, 21 दिसंबर 2017 के अंदर हरियाणा के अंदर 2 नए मंडल बने, करनाल और फरीदाबाद।
करनाल और फरीदाबाद जो नया मंडल बना था, उससे पहले भिवानी हिसार का पार्ट हुआ करता था। याद रखिएगा, जब करनाल और फरीदाबाद मंडल बने हैं, मंडल बनने के बाद में ये भिवानी कौन से मंडल का हिस्सा बना है? रोहतक का। वरना भिवानी पहले कौन से मंडल का हिस्सा हुआ करता था? हिसार मंडल का हिस्सा हुआ करता था। तो ये चीजें आप साथ में नोट कर लीजिए, या आपके माइंड में ये रहनी चाहिए, दिल और दिमाग में ये बातें रहनी चाहिए। उसके बाद में नाम आता है गुरुग्राम मंडल। इसका हम पार्ट नंबर 6 डाल लेते हैं, भाग 6, गुरुग्राम मंडल। गुरुग्राम मंडल के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो आपने याद रखना, सबसे पहले नाम आता है गुरुग्राम का, उसके बाद में नाम आता है किसका? रेवाड़ी का, और उसके बाद में किसका नाम आता है? तो ये चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है महेंद्रगढ़। गुरुग्राम मंडल के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो आप याद रखिएगा 3 डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम मंडल के अंदर है। उसके बाद में हरियाणा का एक जो मंडल है, फरीदाबाद मंडल, ये हरियाणा का हम मान लेते हैं कि छठा मंडल है। 5 मंडल हम कर चुके हैं, छठा मंडल है हरियाणा का नया बना मंडल। हरियाणा का एक मंडल बना जो नया मंडल है, और नया मंडल कौन कौन सा बना? करनाल और फरीदाबाद। लेकिन फरीदाबाद जो मंडल बना था वो बना 21 दिसंबर 2017 के अंदर। भाई साहब, हम आपसे क्वेश्चन करें, या आपके माइंड के अंदर ये आना चाहिए कि मंडल बना 2017 में, वो भी एंड में, तो उससे पहले ये फरीदाबाद कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर था? तो साफ सी बात है, कौन से मंडल के अंदर हुआ करता था? गुरुग्राम मंडल के अंदर। और फरीदाबाद के अंदर जो नुहू और पलवल है, नुहू और पलवल है, वो भी कौन से मंडल के अधीन हुआ करते थे? गुरुग्राम मंडल के अधीन हुआ करते थे। ये चीजें आप याद रखिएगा। गुरुग्राम मंडल से नुहू और पलवल निकले हैं, और गुरुग्राम से ही निकला है कौन सा? फरीदाबाद। तो याद रखिएगा, फरीदाबाद के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? फरीदाबाद, उसके बाद में नाम आता है पलवल का, और उसके बाद में किसका नाम आता है? नुहू का। ये 3 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं कौन किसके अंदर? तो आप याद रखिएगा, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सॉरी फरीदाबाद मंडल के अंदर। अब एक बार हम डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं कि हमारे पास में 22 हुए हैं या नहीं। 3 गुरुग्राम मंडल में, 3 फरीदाबाद मंडल में, कितने हो गए? 6। रोहतक के अंदर 5, 6 और 5 11, और हिसार के अंदर 4, 11 और 4 कितने हो गए? 15। और 15 के पॉइंट की बात करें, करनाल मंडल के अंदर 3, 15 और 3 18, और अंबाला मंडल के अंदर 4, कितने हो गए डिस्ट्रिक्ट अपने पास में? 22। ये पॉइंट साथ के साथ में नोट कर लीजिए। नोट नहीं करना चाहते तो एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये जो है, ये इसके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास में मंडल थे, और इन मंडल से संबंधित सभी पॉइंट हमने बताए हैं कि कौन सा मंडल किससे अलग होकर बना है। पहले वो डिस्ट्रिक्ट कौन से मंडल के अधीन था, ये सभी पॉइंट बताए हैं। तो याद रखिएगा, मंडल व्यवस्था है, ये मंडल व्यवस्था देखी हमने। और हरियाणा के अंदर मंडल कितने हैं? 6 मंडल है। तो ये चीजें आप साथ के साथ में याद रखिएगा, 6 मंडल हरियाणा के अंदर है। उसके बाद में अब हम देखेंगे हरियाणा के अंदर पुलिस रेंज। हरियाणा के अंदर जो पुलिस रेंज है, उसका जिक्र हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। इसी वीडियो के अंदर ये हमारे पास में एक देश की राजधानी पड़ती है, और ये देश की राजधानी दिल्ली है। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा ने घेर रखा है। दिल्ली जो है, इसको हरियाणा ने 3 तरफ से घेर रखा है। और इस दिशा में, या चौथी दिशा के अंदर कौन सा स्टेट लगता है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, वो हम आपके माइंड में इस प्रकार से बैठा देंगे कि कोई बाहर नहीं निकाल सकता उसको। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हरियाणा ने दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है। हरियाणा ने दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है, सिवाय किस दिशा को छोड़कर। सेम टू सेम ये कि ये लैंग्वेज लिख के मिलेगी एग्जाम के अंदर। तो सारे क्वेश्चन बताएंगे एग्जाम से संबंधित, कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। कौन सी दिशा को छोड़कर? तो आप याद रखिएगा, पूर्वी दिशा को छोड़कर। उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में तो हरियाणा लगा ही हुआ है, पूर्वी दिशा के अंदर उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। याद रखिएगा, दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा किसने? तो आप याद रखिएगा, हरियाणा ने दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर पुलिस रेंज। हरियाणा के अंदर यदि पुलिस रेंज के पॉइंट की बात करें, पुलिस रेंज कितनी है? तो आप याद रखिएगा, हरियाणा में पुलिस रेंज है 5। लेकिन बात करें पुलिस कमिश्नरी की, पुलिस कमिश्नरी, और पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 3। और बात करें हरियाणा के अंदर पुलिस जिले कितने हैं, या पुलिस जिला कितना है? तो आप याद रखिएगा, पुलिस जिला है 2। फिर से एक बार देखिए, हरियाणा के अंदर पुलिस रेंज कितनी है? तो पुलिस रेंज कितनी है? 5 पुलिस रेंज है।
हरियाणा के अंदर कमिश्नरी कितनी है, पुलिस कमिश्नरी कितनी है, 3 पुलिस कमिश्नरी है। और हरियाणा के अंदर पुलिस जिला कितना है, तो 2 पुलिस जिले हैं, जिसके अंदर नाम आता है किसका, हांसी का, और उसके बाद में किसका नाम आता है, तो आप याद रखिएगा मानेसर का। हांसी पहले पुलिस जिला बना था, उसके बाद में नया जो पुलिस जिला बना है वो कौन सा है, मानेसर। और मानेसर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर। और हांसी कहां पर है, हिसार के अंदर। लेकिन एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, क्वेश्चन आप इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। हांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, हांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। और जो हांसी से क्रांति का नेतृत्व करता था उसके बारे में जो भी आपको पॉइंट पता है वो कमेंट में अवश्य लिखें। तो ये क्वेश्चन आज का है आपके लिए कि हांसी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखें, आइए देखते हैं। पुलिस रेंज हमारे पास में 5, कमिश्नरी 3 है, पुलिस जिला कितना है, 2 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पुलिस कमिश्नरी, देख लेते हैं हमारे पास में जो पुलिस कमिश्नरी है उसके पॉइंट का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। 3 पुलिस कमिश्नरी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें उत्तर दिशा से संबंधित, तो पहली जो पुलिस कमिश्नरी है उसमें नाम आता है पंचकुला। पंचकुला पहली जो पुलिस कमिश्नरी है वो कौन सी है, पंचकुला। उसके बाद में देश की राजधानी के साथ में लगता हुआ एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है गुरुग्राम। ये दूसरी पुलिस कमिश्नरी है, गुरुग्राम दूसरी पुलिस कमिश्नरी। और उसी के साइड में दिल्ली के दक्षिण के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम क्या है, फरीदाबाद। ये हरियाणा की तीसरी पुलिस कमिश्नरी है। हरियाणा के अंदर 3 पुलिस कमिश्नरी है, पंचकुला, गुरुग्राम और कौन सी है, फरीदाबाद है। अब हम बात करेंगे हरियाणा की पुलिस रेंज की। पुलिस रेंज की बात करें तो सबसे पहले हम नॉर्थ उत्तर दिशा से शुरुआत करते हैं। उत्तर दिशा में सबसे पहले आता है अंबाला रेंज। अंबाला रेंज के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो आप याद रखिएगा, जिसमें नाम आता है सबसे पहले अंबाला, उसके बाद में नाम आता है कुरुक्षेत्र का, और उसके बाद में नाम आता है यमुनानगर का। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। देखिए, मंडल के अंदर पंचकुला को शामिल किया गया था, मंडल के अंदर पंचकुला भी शामिल था, और पुलिस रेंज के अंदर पंचकुला पुलिस कमिश्नरी है और अंबाला जो रेंज है उससे बाहर है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। अंबाला रेंज के अंदर हमारे पास में अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। उसके बाद में दूसरी जो रेंज है वो करनाल रेंज है। दूसरी जो रेंज है वो करनाल रेंज है, और करनाल मंडल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट थे वहीं करनाल रेंज के अंदर है। और करनाल रेंज के पॉइंट की बात करें तो करनाल, कैथल और पानीपत इसके अंदर शामिल है। पहले आप मंडल व्यवस्था की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में पुलिस रेंज और कमिश्नरी इनकी हेडिंग डालेंगे। तो ये आप पुलिस रेंज के हेडिंग में सभी चीजें साथ के साथ में नोट करते हुए चले। करनाल जो रेंज है उसके अंदर करनाल, कैथल और पानीपत है, ये दूसरी पुलिस रेंज थी। उसके बाद में तीसरी पुलिस रेंज हिसार। हिसार मंडल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, हिसार मंडल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं हिसार रेंज के अंदर डिस्ट्रिक्ट है। हिसार मंडल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं हिसार रेंज के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें नाम आता है हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और किसका नाम आता है, जींद, हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जिसे जानते हैं। तो याद रखिएगा हिसार रेंज के अंदर ये 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उसके बाद में चौथी जो रेंज है वो रोहतक है, और रोहतक मंडल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वही रोहतक रेंज के अंदर डिस्ट्रिक्ट है। याद रखिएगा, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी कौन सी रेंज के अधीन है, तो याद रखिएगा रोहतक रेंज के अधीन। उसके बाद में जो 5वीं रेंज बसती है, 5वीं रेंज जो है उस रेंज का नाम है साउथ रेंज है। और साउथ रेंज का जो मुख्यालय है वो कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा रेवाड़ी के अंदर। साउथ जो रेंज है, 5वीं पुलिस जो रेंज है साउथ रेंज, उसका मुख्यालय जो है, उसका मुख्यालय कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा उसका मुख्यालय कहां पर है, रेवाड़ी। देखिए, रेवाड़ी रेवती के नाम पर पड़ा है। रेवती बलराम की पत्नी थी। बलराम श्री कृष्ण के भाई थे। श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी के नाम से जानता था। दाऊजी का मंदिर बंसारी पलवल के अंदर पड़ता है। याद रखिएगा, ये सभी चीजें याद रखें। क्या रखना है, याद रखना है, साथ के साथ में याद रखें, काम आएगा आगे। समझ रहे हैं ना, साथ के साथ में याद रखें। साउथ रेंज का मुख्यालय रेवाड़ी के अंदर है, और साउथ रेंज के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो याद रखिएगा ये हमारे पास में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है रेवाड़ी। इसके अधीन आता है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, उसके बाद में नुहू का नाम आता है,
नूह का, और उसके बाद में ये हमारे पास में नूह पड़ता है, और यहां पर हमारे पास में पड़ता है पलवल। पलवल, नूह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये कौन सी रेंज के अंदर आते हैं? साउथ रेंज के अंदर। साउथ रेंज के अंदर हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट है 4, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, और किसका नाम आता है? नूह, मेवात का नाम आता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। हमारे पास में पुलिस रेंज 5 है, जो हमने देख ली है कौन कौन सी रेंज है और उसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और हमारे पास में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? तो याद रखिएगा 3 पुलिस कमिश्नरी है। लेकिन जो पुलिस रेंज है, पुलिस रेंज के अंदर जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिसका सर्वोच्च पद होता है, वो आईजी रैंक का होता है। याद रखिएगा, पुलिस रेंज के अंदर आईजी रैंक का अधिकारी होता है, आईजी रैंक का अधिकारी होता है। उसके बाद में पुलिस जिला, हरियाणा के अंदर पुलिस जिले कितने हैं? हांसी और मानेसर। हरियाणा के अंदर 2 पुलिस जिले बनाए गए। एक पुलिस जिला तो उसी समय बनाया गया था जब चरखी दादरी को जिला बनाने की घोषणा हुआ था, और एक पुलिस जिला अभी बना है जिसका नाम है मानेसर, जो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है, जो NH8 या NH48 के ऊपर स्थित है। ये सभी चीजें आप याद रखिएगा, सभी चीजें समझ में भी आ रही होगी। बिल्कुल आसान पॉइंट है, और बिल्कुल साथ के साथ में इन चीजों को आप नोट करते हुए चलिएगा। कोई भी पॉइंट एग्जाम से संबंधित नहीं छूटने देंगे, नहीं। और अभी आप पढ़ें, लगातार मेहनत जारी रखें। देखिए, हम भी आपके कारण लगातार मेहनत कर रहे हैं, और आपका सिलेक्शन हमारी प्राथमिकता है। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तभी हम आराम से बैठेंगे, और आपको भी तभी बैठना है आराम से। ये नहीं कि आप अभी ऐसे आराम से जिंदगी जिए, बाद में फिर देख लेना दिक्कत होगा। तो आप साथ के साथ में मेहनत करें, और आपके साथ में हम भी मेहनत करेंगे, और दोनों ही तरफ से धुआंधार बैटिंग होगी। नहीं, दोनों तरफ से धुआंधार बैटिंग, आप भी धुआंधार बैटिंग करेंगे और हम भी, और आपका सिलेक्शन हमारी प्राथमिकता। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।